देखो, अब पढ़ रहे हैं शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, छात्र के व्यवहार परिवर्तन का प्रयास कौन करते हैं? शिक्षण के सिद्धांत करते हैं। और शिक्षण सिद्धांतों के विकास क्रम में विकसित हुए हैं क्या? शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, अब देखो शिक्षण प्रतिमान है क्या। देखो ये पढ़ रहे हैं, एक पहले तो इनका संबंध देखो। देखो जो महत्व अधिगम में योजना का है ना, जो महत्व अधिगम में योजना का वही महत्व शिक्षण में प्रतिमानों का है। ठीक है, इतना याद रखना है। विल्ड क्या कहते हैं? परिभाषा। आदर्श के अनुरूप व्यवहार डालना। और जायज़ क्या कहते हैं? अनुदेशन की रूपरेखा कहते हैं इन्हें। ठीक है, और देखो शिक्षक द्वारा इसका यूज क्या किया जाता है, यानी पाठ्यक्रम योजना निर्माण करना, अंत प्रक्रिया निर्देशन या रूपरेखा निर्माण करना, विशिष्ट शिक्षण मेथड की विधियां चुनना या रचना करना। ठीक है, इतना शिक्षक का यूज है। निष्कर्ष क्या देखो समझ सकते हैं कि निर्देशात्मक प्रारूप जो अधिगम स्थिति उत्पन्न करते हैं, यानी अध्यापन का वातावरण बनाते हैं और अधिगम स्थिति को विशिष्टीकरण करते हैं। इतना याद रखना है। शिक्षण प्रतिमान जो होते हैं ना, टीचिंग मॉड्यूल, ये व्यापक अधिक होते हैं। किससे? शिक्षण योजनाओं से व्यापक होते हैं, यानी इससे बड़ा क्षेत्र होते हैं इनका। शिक्षण की विशिष्ट रूपरेखाएं जो पुष्टि या प्रयोगों के निष्कर्ष पर आधारित है, वही क्या है? शिक्षण प्रतिमान कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो ये इनके कार्य क्या क्या है। कार्य महत्वपूर्ण है। निष्पत्तियों को व्यवहारिक रूप देना, परिस्थितियां चुनना, परिस्थितियों का विशिष्टीकरण करना, मानदंड एवं व्यवहारों का निर्धारण करना, अंत क्रिया परिस्थिति बनाना, छात्रों के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होने पर परिस्थितियों एवं युक्तियों में सुधार और परिवर्तन। ठीक है, 4 तत्व ये सभी में आएंगे, याद रखना इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य में क्या होता है? केंद्र बिंदु, संरचना, सोपान व्याख्या, सामाजिक प्रणाली, शिक्षक छात्र संबंध या व्यवहार नियंत्रण या परिवर्तन, इसमें आ जाते हैं सारे हैं। और सहायक प्रणाली में आते हैं मूल्यांकन या परीक्षा। ठीक है, इतना याद रखना है। और अब देखें इनके परिवारों का वर्गीकरण। ठीक है, शिक्षण प्रतिमान के परिवारों का वर्गीकरण। इतिहास में कौन से शामिल है? सुकरात का, क्लासिक ह्यूमैनिस्टिक जेसूट का, और पर्सनल विकास कुंभस सिनेर का। ठीक है, दर्शन में जनक थे शेपलर। दर्शन पर्सोन, ऐसे याद रखना है। पर्सन पर मतलब प्रभाव का, इंप्रेशन। सू यानी शूज इनसाइट। नए मतलब नियम, रूल। ठीक है, और शिक्षण में आ जाते हैं टूबा टर्नर टीचिंग ओरिएंटेड। और 4 पदियाँ में आ जाते हैं पोसम बेकर सामान्य शिक्षण, तार्किक शिक्षण। और मनोवैज्ञानिक में कौन कौन से आ जाते हैं? बेसिक टीचिंग ग्लेसर की, स्कूल लर्निंग कैरोल की, और कंप्यूटर असिस्ट या कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग स्टालर एंड डेव्स की, और सामाजिक अंतःक्रिया ए फ्लैंडर्स की। ठीक है, और फिर आगे पढ़ते हैं अपन आधुनिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये इसमें से प्रश्न आते हैं अपने। आधुनिक, इसके जनक कौन थे? ब्रूसी एवं जायस मार्शवेल ने 4 स्रोतों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया है। ठीक है, ब्रूसी, जायस एवं मार्शवेल। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया में कौन कौन सी आ जाती है? इसमें प्रयोगशाला विधि थेलन मैन की, सामूहिक अन्वेषण जॉन डीवी एवं थेलन की, जूरिस पोटेंशियल ओलिवर एवं सेवर की, और सामाजिक अन्वेषण है कॉक्स एवं आयरन की। ठीक है, और फिर है सबसे इंपॉर्टेंट ये है सूचना प्रक्रिया। ये किसने दी थी? सेंदन ने दी थी। इसमें 6 शामिल की जाती है मुख्यतः। वैज्ञानिक परीक्षा सकवाव की, प्रशिक्षण प्रक्रिया सकमेन की, और संप्रत्यय प्राप्ति ब्रूनर एवं गुड्डो की। गुड्डो से हो गए थे, ब्रूनर थे इसके जनक। और अधिगम अग्रिम एडवांस ऑर्गेनाइज अग्रिम संगठन की, आसुवेल की। और इंडक्टिव थिंकिंग आगमनात्मक चिंतन हिल्डा टाबा, और डेवलपमेंट यानी जीन पियाजे। ठीक है, ये सभी इसमें आ जाती है। और जिसमें 3 मुख्य इंक्वायरी बेस्ड कौन कौन सी है? देखो एक तो सामाजिक अन्वेषण वाली, 2 ये वैज्ञानिक परीक्षा, और प्रशिक्षण परीक्षा अपने लगती है सकमेन वाली। ठीक है, सकमेन वाला पढ़ना है, ब्रूनर वाला पढ़ना है, आसुबेल वाला पढ़ना है, और सूचना प्रक्रिया 4 अपने सिलेबस में मुख्यतः दिए गए। ठीक है, एक सहकारी अधिगम दिया गया, ये अपने पढ़ना है। अब व्यक्तिगत स्रोत के आधार पर देखो, व्यक्तिगत स्रोत पे दिशा विहीन कॉलेजेस का, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव टीचिंग जे गोल्डन, अवेयरनेस यानी जे विलियम शूटर्स, व्यवहार परिवर्तन में जाएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग बी एफ स्किनर वाली, और बी एफ स्किनर की आत्म नियंत्रण। इसके हो गए परिवारों का वर्गीकरण। एनसीईआरटी के निर्देशन में बने कौन कौन से? एक तो ब्लूम वाला, और 2 ये देखो सकमेन और आसुबेल का। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं अग्रिम एडवांस ऑर्गेनाइजर आसुबेल का। क्या है? शाब्दिक अधिगम पे आधारित है। ठीक है, और आगमनात्मक बल देते हैं। इनका विश्लेषण क्या किया था? जायसी और ब्रोस ने किया, जायसी वेल ने किया था। जायसी और वेल ने इनका मतलब विस्तृत अध्ययन किया था। और ये 2 प्रकार का होता है, विवरणात्मक, तुलनात्मक। ठीक है, और इनकी विशेष पढ़ लेते हैं संरचना, वो तत्व पढ़ लेते हैं। देखो कुछ यह क्या है? तथ्य बोध या ज्ञान से निर्माण। उद्देश्य क्या है? तथ्य बोध से ज्ञान से, यानी ज्ञानात्मक पक्ष पे बल। और ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं। सार्थक शाब्दिक अधिगम धारण करना, छात्रों के संप्रत्य निर्माण में सहायक, अमूर्त संप्रत्यों में उपयुक्ति। पूछते हैं पूर्त संप्रत्यों में कौन सा उपयुक्त है? अग्रिम संगठन। ठीक है,
और संरचना पहले सामान्य बातें बताना, फिर विशेष बातें बताना, और शिक्षक प्रधान सामाजिक प्रणाली होगी, और वस्तुनिष्ठ एवं निम्नात्मक प्रश्न, ये हो गया मूल्यांकन। ठीक है, फिर पढ़ते हैं अपने, ये देखो ब्रूनर वाला कंसेप्ट, संप्रत्यय संप्राप्ति ब्रूनर का। इसका उद्देश्य क्या है? आगमन तर्क का विकास। संरचना क्या है? पद्धतों का संकलन, पद्धतों की व्याख्या, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर अभ्यास। ठीक है, ये होगी इसकी संरचना। और इसमें सामाजिक प्रणाली क्या होती है? शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान, यानी छात्रों की सहायता उद्देश्य निर्माण करता है शिक्षक में। ठीक है, और वस्तुनिष्ठ एवं निबंधात्मक प्रश्नों से मूल्यांकन होता है। ठीक है, यही बात सेम ही है। और इसलिए क्या है? ये भाषा विकास एवं व्याकरण है तो सर्वाधिक उपयोगी है। भाषा में वाक्य की संरचना गणित विज्ञान उपयोगी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रच्छा प्रतिमान, प्रच्छा प्रशिक्षण सकमेन का ये आगमन तो बल देता है। इनका आधार क्या है? ब्रूनर एवं हंट की तरह संज्ञानात्मक व्यवहार से सूचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये देखो इनके उद्देश्य क्या है? बुद्धि एवं क्षमता, बुद्धि क्षमता एवं कौशलों में वृद्धि करना, सिद्धांतों का ज्ञान कराना। बुद्धि क्षमता एवं कौशलों में वृद्धि क्यों कराते हैं? क्योंकि बच्चों के सुविधापूर्वक समायोजन हेतु। ठीक है, याद रखना है। और इसका चरण, समस्यात्मक परिस्थितियों में संघर्ष यानी समस्यात्मक परिस्थितियाँ प्रस्तुत करना, फिर समस्याएं की पूछताछ छात्रों द्वारा पूछताछ करना, फिर शिक्षक और छात्र मिलकर कौशल का विश्लेषण करना, फिर क्या है? सूचना संग्रहित करना, फिर क्या है? विश्लेषण करना। ठीक है, एक क्या है? शिक्षक और छात्र दोनों सहयोगी होते हैं, यानी शिक्षक नियंत्रण दोनों सहयोगी है। तो सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली, प्रायोगिक परीक्षा, तर्क चिंतन, सर्जनों की जांच इसमें होती है। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ते हैं, ये देखो सूचना प्रक्रिया प्रक्रमण। ठीक है, ये किसने दिया था? सेंदन ने दिया था। ठीक है, किसके निकट है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के निकट है। ये नवीन एवं आधुनिक प्रतिमान है क्योंकि बच्चों की कंप्यूटर से तुलना करता है। ठीक है, और स्मृति आधारित 3 प्रकार की स्मृति बताता है। अल्पकालिक स्मृति, कार्य स्मृति, दीर्घ स्मृति तो मानते हैं, और जीवन प्रेत स्मृति इसमें नहीं आती है। ठीक है, और इनके देखो इनका उद्देश्य क्या क्या है? इनका उद्देश्य है मानसिक एवं बौद्धिक विकास, और संरचना है उद्दीपकों का ग्रहण करना, फिर समस्याओं से अवगत होना, फिर अवधारणा निर्माण, फिर समस्या समाधान। ठीक है, इसमें छात्र सक्रिय, शिक्षक सहयोगी होता है, सामाजिक प्रणाली में होता है। और मूल्यांकन क्या होता है? प्राप्त सूचना आधार पर मूल्यांकन होता है। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं अपन सहयोगी या सहकारी अधिगम। ठीक है, जनक जन से सीमित है। ये वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के निकट है। इसका आधार ये है, यही है सामाजिक अन्योन्याश्रितता, यानी एक दूसरे पर आश्रित है सभी। ठीक है, और देखो सहकारी अधिगम होता क्या है? इसके 5 तत्व बताए जॉन से सीमित ने। इंपॉर्टेंट है, 5 तत्व याद रखना। ये क्या है? सकारात्मक आत्मनिर्भरता, सकारात्मक आमने सामने की अंतःक्रिया, व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व, और अंतर व्यक्ति एवं लघु समूह, कौशल एवं सामूहिक प्रक्रिया। ठीक है, 5 तत्व बताए हैं। और इनमें बाधा क्या होती है? सहकारी अधिगम में बाधा यही होती है, समूह गणना हो जाती है बच्चों में, वार्गी समूह सामंजस्य एवं संघर्ष, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा हो जाती है, सभी इसमें बाधा बन जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके उद्देश्य क्या है? परस्पर संबंध एवं सामाजिक कौशल एवं स्वाध्याय में वृद्धि। ठीक है, और छात्रों के समूह निर्माण इसकी संरचना है। 2 या अधिक छात्रों का समूह निर्माण इसकी संरचना होगी। और देखो सामाजिक प्रणाली क्या है? छात्र केंद्रित होता है, विद्यार्थी अंत परिस्थितियाँ यानी जरूरी है, और सभी छात्र एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, एक दूसरे के उत्साहवर्धक होते हैं। और मूल्यांकन में प्रत्येक समूह का अवलोकन और रिकॉर्ड रखना। ठीक है, इतना हो गया।